जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज विषय हमारा ये विचार है कि एकता के संबंध में, मित्रता के संबंध में हम आज के समय में ये देख रहे हैं कि लोग अपने भाई से मित्रता नहीं रखते, अपने पड़ोसी से मित्रता नहीं रखते, दूर के लोगों से मित्रता रखते हैं। देखो, दूर का मित्र काम आएगा, लेकिन सब आपका बर्बाद हो जाने के बाद। और सब नहीं बर्बाद तो कुछ तो बर्बाद हो ही जाएगा, तो काम आएगा वो। अपना पड़ोस में अपना सगा भाई हो, यानी सहोदर भाई, या अपना कोई भी पड़ोसी हो, देखो वो तुरंत काम आएगा। आप किसी भी तरह के उसके ऊपर मुसीबत है, कोई आपत्ति है, तो तुरंत आप काम आओगे, तत्काल देर नहीं लगेगा। आवाज़ आया, तुरंत आप पहुंच गए, या वो आपके ऊपर पहुंच गए, आपका भलाई किया, आपका रक्षा किया। इसलिए पड़ोसी से या अपने सगे भाई से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। देखो, त्रुटि और कोई गलती तो सबसे होता है, लेकिन उन गलतियों को मिटाओ। उन गलतियों को बना करके हृदय में अपने मत रखो कि वो गलती कर दिया तो उस गलती को हम बराबर बनाए रखें। ऐसा मत करो, अपने हृदय से निकाल दो और अपने पड़ोसी को भी समझाओ, भाई हमसे गलती हो गई, माफ़ करो। मिलकर के रहना चाहिए, मित्रता बना के रखना चाहिए। और ये बात हम केवल गांव के लोगों के लिए नहीं कहते, हम देश के राजतंत्र का कोई राजा हो या प्रजातंत्र का कोई हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, राजा ही है हमारा, अपने पड़ोसी देश से संबंध बना के रखो। और वो नहीं मानता है, उसको जो करना करने दो, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने पड़ोसी से प्रेम बना के रखना चाहिए। हम सबके लिए बात कहते, किसी एक देश के लिए नहीं, सबके लिए बात कहते, सभी मानव मात्र के लिए बात कहते। पड़ोस में कभी दुश्मनी नहीं रखना चाहिए। देखो, आज तो हम ये देखते हैं, भाई भी अपना बगल में जो बसा हुआ है, अपना सगा भाई है, अपना सहोदर भाई है, पड़ोस में है, तो बहुत लोगों के मुँह से सुनते, अरे भाई क्या कहें, हमारा उसका तो बोलचाल नहीं है, हम बोलते नहीं उससे। क्यों भाई? तो उसका हमारा दुश्मनी चल रहा है। हम भाई भाई में ऐसा देख रहे हैं, बहुत तेरे भाई, बहुत के भाई, बहुत को देखा। लेकिन एक गांव में हम गए 2019 में, उस गांव का नाम है उंडवी, जिला भावनगर, भावनगर तहसील भी है, भावनगर तालुका यहाँ कहा जाता है गुजरात में। वहाँ एक मार्गी परिवार है, कापड़ी जिनको कहा जाता है, उसमें कापड़ी परिवार के हैं अमरदास जी। उनके छोटे 3 भाई हैं, वो है 4 भाई कुल, जिसमें सबसे अमरदास जी सबसे बड़े हैं। और उनके छोटे भाई है दामोदर दास, भरत दास, माधव दास। ये तीनों भाई अपने बड़े भाई को अपने बाप के बराबर मानते हैं। पिता नहीं है तो चलो भाई बड़ा भाई है। उन सब का कहना है कि हमारे जो बड़े भाई कहेंगे हम उसको मानेंगे, उसी पर चलना है हमको। देखो, ऐसा होना चाहिए। तो भाई
से प्रेम व्यवहार ऐसा होता है, अमरदास के परिवार से सीखना चाहिए। ग्राम उंडवी, तहसील जिला भावनगर। अमरदास के भाइयों जैसा हमने कहीं नहीं देखा अपने जीवन में। हमारा 65 उम्र चल रहा है। इतना भाई का मान सम्मान कदर जो लोग करते हैं, उनके छोटे अमरदास जी के छोटे भाई, वैसा कहीं हमने नहीं देखा। एक ऐतिहासिक बात है ये परिवार से शिक्षा लेना चाहिए कि हमें अमरदास जी के भाइयों के जैसे ही प्रेम आपस में है, तो सब अलग अलग, एक में नहीं है। वैसे तो संगठित परिवार है, एक रहे तो सबसे अच्छा। लेकिन उन लोगों को हम ये देखते केवल अलग कमाने खाने का एक तरीका है उनका, लेकिन एक मत जो बड़ा भाई कहेगा वो हम वही करेंगे। भाइयों की एकता के संबंध में हमने ये देखा अमरदास जी के परिवार में। अमरदास जी के पिताजी का नाम है प्रभुदास। ये चारों भाई एक ही पिता के संतान है। और पड़ोसी में एकता के संबंध में, तहसील तो याद नहीं है, जिला भावनगर, लगभग वो तहसील होगा महुआ। महुआ तहसील में आता है एक गलथर खारी। गलथर के पास एक खारी गांव है, उसके पड़ोस में थोड़ा दूर पर गांव है गलथर। वो बगदाना से पश्चिम तरफ गांव आता है, मोड़पुर खारी कहते हैं लोग। वहाँ एक थे ओमकार दास जी गोंडलिया, उनके लड़के हैं कपिल दास जी गोंडलिया। उनके पड़ोस में एक रहते हैं ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण और वो साधु का इतना संबंध है कि पता ही नहीं चलता कि दो परिवार है, दो जाति के लोग हैं, दो वर्ण के लोग, ऐसा नहीं। तो पड़ोसी के संबंध में हमने देखा तो गलथर के कपिल देव जी के और उस ब्राह्मण देव के घर से देखा। एक बार नहीं, दो बार, मैं 2 बार वहाँ 2 साल रुके रात रात में। एक बार ये नहीं कि गए हम देख लिए तो उसका प्रशंसा करते, ऐसी बात नहीं। यहाँ जो है उंडवी में अमरदास के घराने का 3 बार देखा हूँ। प्रतिदिन बराबर नहीं, साल 2 साल के बाद गए तो 19 में आए तो वही बात, 20 में आए तो वही बात। ये 2019-20 के बात करते। फिर इस साल अभी हम आज 26 जनवरी 2023 में हम पहुँचे तो आज वही बात देखा हमने भाइयों में। तो ये ऐतिहासिक बात है। इसलिए मानव मात्र के संदेश देने के लिए सबको कहता हूँ कि भाई अपने भाई हो या पड़ोसी कोई भी हो, पड़ोसी हम गांव के पड़ोसी की भी बात करते और देश के पड़ोसी की भी बात करते, मित्रता बना कर रखना चाहिए। अपने पड़ोसी से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, कारण कि कोई मुसीबत आएगा तो पड़ोसी ही दौड़ करके आएगा। आप जाओगे उसके ऊपर मुसीबत है, आप जाओगे उस मुसीबत का निवारण करोगे, और आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगा तो वो आएगा। दूर का मित्र जो है, कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, अपना सहोदर भाई जैसा हो, लेकिन वो आएगा, सुनेगा, सुनते सुनते आएगा, आते आते आपकी बहुत बर्बादी हो चुकी होगी। ए भाई, हम सब से यही निवेदन करते कि एकता के संबंध में सीखना है तो अमरदास के परिवार से सीखो, और पड़ोसी के एक भाई के एकता के बारे में अमरदास के परिवार से सीखो, और पड़ोसी से एकता के संबंध में, घनिष्ठता के संबंध में ग्राम खारी कपिल देव जी के, कपिल दास के परिवार से सीखो। और ब्राह्मण दोनों ही कैसे रहते। 2 बार हम रुके रात में, साल भर के बाद, तो देखा वही भाव, वही प्रेम, थोड़ा भी अंतर नहीं। ऐसा होता है। देखो, कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए अपने पड़ोसी से। कोई गलती हो जाए तो उसको आपस में समझ लो, बूझ लो, दुश्मनी मत रखो, आपका हित होगा। आप सबके हित के लिए बात हम समझा रहे हैं। सोच विचार करके आप लोग अपने हृदय में देख लेना कि ये बात सत्य है असत्य है। देखो,
बराबर ध्यान रखो इस बात को। पड़ोसी से कभी दुश्मनी मत बनाओ, मित्रता बना करके रखो। अरे दूर वाला से भले दुश्मनी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, दूर वाला दूर है। लेकिन वैसे दुश्मनी किसी से नहीं करना चाहिए। दुश्मनी सदा जीव के लिए खतरनाक है, घातक है। सबसे मित्रता रखो, किसी से वैसे ना दुश्मनी न किसी से बैर, सबसे समभाव रखो। खास बात तो यहाँ है कि सब ही अपने मित्र हैं, कोई दुश्मन नहीं, और सभी दुश्मन है, अपना कोई मित्र नहीं। सबसे एक समान रखना चाहिए, कोई न दुश्मन न कोई बैरी, सब बराबर रखो। चाहे देश हो चाहे गांव की बात हो, सब में एक ही बात सूत्र लागू होता है। हम इस विषय में यही कहेंगे, और हो सकेगा आगे समझ में आएगा तो और विस्तार में इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और आज हमारा ये विचार हुआ, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। ऐतिहासिक बात एक और हम इसी में जोड़ दें, याद आ गई। देखो, अपने माता पिता का सम्मान सीखना है। ऐतिहासिक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पिता दामोदर दास। देखो, उनकी माँ है हीरा बहन कहलाती हैं, उनका शायद शरीर पूरा हो गया, जब तक जीवित रही और आकर के वो प्रधानमंत्री अपने माँ का चरण छू करके मत्थे लगाते थे, आशीर्वाद लेते थे। आज के समय में तो ये देख रहा हूँ, किसी साधारण कोई कार्यालय का कोई चपरासी भी हो जा रहा है, इधर का फाइल उधर, उधर का फाइल इधर ला करके लेता देता है, वो भी अभिमान में हो जा रहा है, हमारी माँ तो बेवकूफ़ है, पागल है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो मैं तो बहुत चालाक हूँ, होशियार हूँ, क्यों हम उसका चरण छुए, क्यों हम नमस्कार करें, वो तो बेवकूफ़ है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा मत सोचो, ज़रा विचार करके देखो, जो देश का प्रधानमंत्री है वो अपने माँ का चरण स्पर्श कर रहा है। अरे जो भी बनते हो उसी माँ के आशीर्वाद से बनते हो। चाहे कोई ऑफिस का किसी कार्यालय का चपरासी बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनो, चाहे कुछ भी बन जाओ, या कोई बहुत बड़े ऋषि महर्षि हो जाओगे, लेकिन उसी माँ का आशीर्वाद है, माँ का ही प्रताप है, माँ का ही देन है। कारण कि माँ इस शरीर को सेवा कर कितना बड़ा किया है। सबसे बड़ा संपत्ति तो ये है, ये शरीर है तो भी कुछ कर रहे हो, शरीर के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए माँ को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, उनको चरणों में नमन है कि जो हम सबको इतना बड़ा ऐसा संपत्ति दिया, मानव तन। इसीलिए कहा भगवान श्री राम ने कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदुग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही पाई न परलोक सवारा। ये किसके बदौलत? उसी माँ के बदौलत माँ ने दिया। वैसे तो प्रभु का है ही, लेकिन बीच में माध्यम है माँ। माँ अपने गर्भ में रखती है, फिर पैदा होने के बाद कितना मेहनत करके पोस पाल करके सेवा करके शरीर को बड़ा करती है। इसलिए हम ये मित्रों, कभी आप लोग ऐसा मत सोचो कि हम बड़े हैं, माँ हमारी छोटी है, माँ बेवकूफ़ है। वो माँ नहीं होती तो देव दुर्लभ ये मानव तन प्राप्त नहीं होता। सबसे बहुत बड़ा साधन, सब कुछ कार्य करने का साधन ये मानव तन ही है। इसके लिए माँ को कोटि कोटि वंदन करना चाहिए। माँ के आशीर्वाद से ही, पिता के आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त होता है। इसमें सबसे अधिक भूमिका होता है माता जी का। माँ न करे तो पिता से कुछ नहीं होगा, होगा लेकिन 5%, 95% माँ का भूमिका होता है सब कुछ करने में। इसलिए सीखो माँ का बाप का सेवा। नरेंद्र मोदी से एकता के संबंध में, भाइयों में एकता के संबंध में, ये अमरदास जी ग्रामुंडवी और खारी के रहने वाले कपिल देव दास जी से, उनके पड़ोसी की एकता के संबंध में सीखना चाहिए। हम इतने उम्र में घूमे, इतना हमने यही देखा, तो हम यही सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना करके डाल दें, ताकि लोग आकर के नहीं विश्वास हो, देख लो, जाओ बगदाना के पश्चिम तरफ मोड़पुर के गांव के आगे गलथर के नज़दीक खारी में रहते कपिल देव जी,
उनका ये कुरी है, कुरी कहते, यहाँ अटक कहते, गोंडलिया, और ग्राम उंडवी, जिला भावनगर, तहसील भावनगर। अमरदास जी कापड़ी, पिता का नाम प्रभुदास जी। उनके परिवार में जाकर के देख लो, नहीं विश्वास हो तो। प्रधानमंत्री का तो सभी लोगों ने देखा ही, हम क्या कहेंगे, सारा संसार जानता है उनके विषय में। ये सब ऐतिहासिक बातें हैं। इसलिए हमारा विचार हुआ कि माँ बाप का सेवा के संबंध में, माँ की प्रशंसा और बड़ाई के संबंध में, और चरण स्पर्श के संबंध में शिक्षा लेने वाला है नरेंद्र मोदी से। और कौन सा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी बहुत हो गए, लेकिन हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं भाई। तो देखो, प्रधानमंत्री पद हो गया, भारत का प्रधानमंत्री, वो भी माँ का चरण छूता है। यहाँ तो छोटे छोटे जो ऑफिसों के कोई चपरासी हो गए, वो भी घमंड में हो जाते। माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, बेवकूफ़ है, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, हम तो चपरासी हैं। अरे ऐसा तुम क्या हो भाई? उसके चरण के धूल के समान हो, फिर भी इतना घमंड। उस नहीं होती तो तुम्हारा ये देव दुर्लभ मानवता नहीं भी प्राप्त नहीं होता। अच्छा, हाँ, आप धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी के विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वैसे मेरा नाम पता आप लोगों को कई वीडियो में मिल ही जाएगा, और इस वीडियो में ही बता दे, कभी ज़रूरत पड़े तो आप लोग फ़ोन करके मेरे से बात कर लेना। मेरा नाम राम अवतार दास उर्फ सखी ललिता देवी। मेरा फ़ोन नंबर है 99 78 56 32 78। फिर से सुन ले, 99 78 56 32 78 हमारा फ़ोन नंबर है। कभी जिसको संपर्क करने की इच्छा हो, इस फ़ोन से संपर्क करके कोई बात का समस्या समाधान करना हो तो समाधान कर लेना, या इस विषय में बहसबाजी करना हो तो बहसबाजी कर लेना। हमको जितना समझ में होगा हम आपको उत्तर देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।